अस्सलाम वालेकुम जिमरान भाई, क्या हाल जी, है, कैसे वालेकुम हैं? सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक। आप अल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ आप कैसे हैं? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। मैंने अपनी थोड़ी-सी सर्च की है लास्ट वीडियो के बाद जी, और जी। अब मेरी थोड़ी-सी इंटरेस्ट ग्रे पैरेट्स के अंदर और बड़े पैरेट्स के अंदर हो रही है। बड़े पेट्स हैं, तो जी। इसमें मुझे आप गाइड करेंगे, मुझे मार्केट में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, ये ब्रीड नहीं करते, 5-5 6-6 साल लग जाते हैं, आप हिला देंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएँगे और पता नहीं क्या-क्या। अच्छा ब पता क्या एक बड़े बर्ड्स की एक ख़ासियत ये होती है कि ये बीमार नहीं होते, हुँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सख्त गर्मी और सख्त सर्दी बर्दाश्त करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? इनके लिए कोई प्लास्टिक नहीं लगाना पड़ता, इनके लिए कोई और ऐसे इक़दामात नहीं करने पड़ते जो छोटे बर्ड्स के लिए करते हैं। इनको डायरिया नहीं बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएँगी। हाँ, वो लेकिन तो है। नॉर्मली ऐसा नहीं कि हवा लगी, मोशन लगे, सोकड़ा पड़ा, बढ़ गया। बिल्कुल, मैं समझ ठीक है, सकता हूँ तो इस बात को। हाँ जी, तो इसमें ये है कि आप अफ्रीकन ग्रे लगाना चाहते हैं, उसकी एक मैं छोटी-सी मिसाल अपनी ही दूँगा आपको। आज से कई साल पहले मैंने बड्स लगाए हुए थे, अच्छा सेटअप था। मेरा दिल किया कि मैं अफ्रीकन ग्रे लगाऊँ। लगाएँ आप। मैंने एक ऐसे दोस्त से मशवरा किया जो कि कई सालों से इसका बिज़नेस कर रहे हैं। उनसे मैंने मशवरा किया मुझे ग्रे लगाना है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम अपने पैसे बाउंड कर दोगे। तुम्हें जो है वो अफ्रीकन ग्रे नहीं लगाना चाहिए। ये जो है ना तुमसे ब्रीड नहीं करेगा। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैंने अफ्रीकन ग्रे लाज़मी लगाना है, सही बात है। ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज़ है। अफ्रीकन ग्रे लाज़मी लगाना है। अगर मैं हर बर्ड को ब्रीड करवा रहा हूँ, तो उसमें जो है उसको क्यों नहीं करवा सकता? बिल्कुल, उसके बारे में फिर मुख्तलिफ़ लोगों से पूछना शुरू किया। अब उसमें मैंने देखा कि दूसरे बर्ड्स में भी और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी, जो लूज़र्स होते हैं, जो अपने फ़ील्ड में कामयाब नहीं हुए होते हैं, वो हमेशा आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि ऐसा वो ही है। नाकाम थे, उनके लिए जो है वो पाकिस्तान में यही होता है कि हम दूसरी चीज़ पे ब्लेम डालते हैं, दूसरे पे ब्लेम डालते हैं, अपने आप को क्लियर कर देते हैं। एक चीज़ आपसे ठीक नहीं हो रही तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये चीज़ मेरे से ठीक नहीं हुई, आप यही कहेंगे कि यार ये चीज़ ही चीज़ ख़राब ही है। ठीक है, ये तो कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखें, अगर अफ्रीकन ग्रे ब्रीड नहीं करता तो फिर बहुत से लोगों के पास ब्रीड आ रही है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है। क्यों? अफ्रीकन ग्रे तो यही ऐसे है ना, हाँ, लेकिन उनको एक रखने का तरीका, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि बर्ड को रखना अगर आपको आ गया, तो आप उसको ब्रीड करवा लेंगे। बिल्कुल, अब बर्ड रखना आ गया किससे सीखना है? एक बंदा है अफ्रीकन ग्रे लगाया हुआ है उसने और दूसरे बंदे ने भी लगाया हुआ है। एक बंदा अच्छी ब्रीड ले रहा है और एक बंदा ब्रीड ही नहीं ले रहा क्योंकि उसके ऊपर ब्रीड ही नहीं आ रही। तो जब आप एक बंदे से पूछेंगे जो जिसके पास अफ्रीकन ग्रे तो हैं, ब्रीड नहीं आ रही, तो वो आपको क्या रिस्पॉन्स देगा? ना फारिग लगाऊँ, है, फारिग है, पैसे ब्रीड नहीं बाउंड हो गए हैं करता, मेरे, पैसे बाउंड हो जाएँगे आपके आपके। भी हो जाएँगे। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ बेच दूँ। एक बंदा जो अच्छी ब्रीड कर रहा है, अगर वो आपके साथ मुखलिस है, तो वो कहेगा कि हाँ यार, ये ब्रीड करता है और बहुत अच्छी ब्रीड करता है। दूसरी बात, अफ्रीकन ग्रे के बारे में ये मशहूर है कि इसको प्राइवेसी दें तो ये ब्रीड करता है। अभी मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। हुँ, लोग ये समझते हैं कि प्राइवेसी का मतलब होता है कि इसको किसी कॉर्नर में घुसा दो, बिल्कुल अंधेरे में कर दो, ठीक है, फिर ये ब्रीड करता है, तो ऐसा नहीं है। ये बर्ड कहते हैं कि आप इसका केज भी बदल दें तो ये 2-2 साल ब्रीड नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। बर्ड की एज पूरी होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी एज पूरी है या नहीं है। सही, कभी-कभार जब आप जोड़ा ख़रीदते हैं उसमें बहुत से मसले मसाइल ये आते हैं कि क्योंकि इनका डीएनए करवाना पड़ता है, ऐसे पता नहीं चलता मेल है या फीमेल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ किसी ने धोखा किया या वो धोखा कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं बर्ड के पाँव का रिंग चेंज कर देते हैं ओह! और मेल फीमेल बना के आपको डीएनए के साथ बर्ड दे दिया। आपने 2-3 साल रखा क्योंकि वो दोनों मेल थे, ब्रीड कैसे करते हैं? नहीं तो कर फिर सकते। आपने जो है वो कहा कि यार ये बेकार चीज़ है, ब्रीड ही नहीं करता, बेच दो। आपने उसको किसी और को बेच दिया, उसने इंतज़ार किया, उसने भी बेच दिया। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि चाहे अगर एक जोड़ा आपने अफ्रीकन ग्रे का लिया, चाहे उसके साथ 10 पेपर हों डीएनए के, आपने सबसे पहला काम ये फ्रेश करवाना है कि उसका डीएनए, आपने खुद डीएनए करवाना है। सही, जब खुद डीएनए करवाएँगे आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार ये मेरे पास पेयर है। सही हो गया। ठीक है, दूसरी जो बात लोग यही कहते हैं कि इसको जो है वो प्राइवेसी दें। प्राइवेसी का मतलब ये नहीं होता कि इसको अंधेरे में आप कर दें, ठीक है? लोगों ने इसको गलत कॉन्सेप्ट में लिया, गलत सोचा कि इसको अंधेरे में रखेंगे तो ब्रीड करेगा। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि इसको आप ब्लाइंडनेस दें क्योंकि ये बर्ड एग्रेसिव बर्ड है। वैसे ही इकट्ठे, जैसा कि आपने मेरी फ़्लाइट में देखा, इकट्ठे घूम फिर रहे हैं, नहीं लड़ते।
लेकिन जब बर्ड हम बॉक्स लगाते हैं, बर्ड ब्रीड पे आता है, तो ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, जिसके लिए हमें इनको ब्लाइंडनेस देनी पड़ती है। ठीक है, एक लोहे की चादर 2 केजों के दरमियान में लगा दें ताकि एक दूसरे को देखे ना नहीं, देख तो सके। फिर ये अच्छी ब्रीड करते हैं। ठीक है, चाहे सेटअप में आपके पास दूसरी तरह के बर्ड भी हैं, कोई इशू नहीं होता। हाँ, कोई इशू आपने एक नहीं ही होता। सेटअप के अंदर रॉ लगाए हुए हैं, हाँ, ग्रे क्योंकि लगाए हैं। हाँ, तो मज़े की और बात कोई ये है issue कि नहीं। ये ऐसा नहीं कि आप दिन की जैसे छोटे बर्ड्स हैं, दूसरे बर्ड्स हैं, वो कोई टाइम नहीं देखते, आप दिन के टाइम भी देखेंगे तो वो मीटिंग कर रहे होंगे। अफ्रीकन ग्रे हमेशा खामोशी और रात के अंधेरे में मीटिंग करता है। सही। जब हर तरफ खामोशी होती है, उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। कभी भी अफ्रीकन ग्रे दिन के टाइम आपको मीटिंग करता हुआ नज़र नहीं आएगा, सही। हमेशा रात के अंधेरे में जो है। और इसका जो मीटिंग पीरियड है ये भी बड़ा लंबा होता है, आधे घंटे तक जो है ना इनकी मीटिंग चलती है। तो इनको सुकून चाहिए और ये हमेशा रात के अंधेरे में करते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि जब आपने अफ्रीकन ग्रे ख़रीद रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसकी ये किस एज में है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बड़ा पीस किसी ने दे दिया, एक छोटा पीस दे दिया, एक पीस की उम्र पूरी नहीं थी, वो भी आपको ब्रीड नहीं करेगा। नहीं करेगा obviously। वो यही होता है कि लोग 3 साल रखते हैं, उसके बाद जब दूसरे पीस की उम्र पूरी होती है लोग बेच देते हैं, और जिसके पास जाता है ब्रीड कर जाता है, वो ब्रीड कर देता है। क्यों? क्योंकि जो वेट उसने करना था वो किसी और ने कर लिया। किसी और ने कर लिया। इसलिए इनकी आँखों का चेक करना ज़रूरी है। इनकी एज इनकी आँखों से पता चलती है। सबसे पहले इनकी आँख गौर से देखेंगे तो ग्रे कलर की होगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आँखों में एक वाइट कलर का रिंग आएगा, रिंग, ठीक है। वाइट कलर का रिंग कोई आएगा। बहुत बूढ़ा बजी भी देखेंगे ना तो वो भी हाँ जी। उनके एक रिंग आ हाँ, जाएगा आ वाइट जाता कलर है, का। बिल्कुल बजरी की तरह रिंग वो आता है। उसका मतलब है कि ये अब आप अपने एडल्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनका ये ऐसा नहीं है कि ये 5 साल में जो फीमेल जो है वो तकरीबन जो है वो तकरीबन 4-5 साल में तैयार हो जाती है ब्रीड के लिए। अच्छा, टाइम पीरियड ज़्यादा है और वो उसका अंदाज़ा इनकी आँखों से लगता है। जब मेल और फीमेल दोनों 5 साल की उम्र जी, में जी। रेडी होंगे। हाँ, तकरीबन अगर सही है। आपने घर की है तो 4 साल में भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन वैसे जो है ना इनका कहते हैं कि 5 साल जब तक ना हो जाए इनको ब्रीड पे ना लगाएँ। ठीक है। जब ये 5 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं या 5 साल से ऊपर होंगे तो जो वाइट कलर का रिंग होगा वो येलो कलर में तब्दील हो जाएगा। बजरीगर में तो वाइट रहता है ना, वाइट ही रहता है। लेकिन अफ्रीकन ग्रे अगर आप गूगल पे भी तस्वीर देखें ना तो उसमें जो इनका रिंग होता है वो येलो कलर का होता है। येलो कलर का मतलब है कि ये अब रेडी हैं ब्रीड के लिए या इनकी एज अब ऊपर है, इसको आप ब्रीड करवा सकते हैं। आपको उनकी आँखों से उनकी एज का पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कि स्पेशली मेल्स के आपके नेल्स पूरे होने चाहिए। वैसे बजरीगर में, लवबर्ड्स में या रिंगनेक में अगर एक आधी नेल्स मिसिंग भी है टांग भी ना हो वो हाँ, मैंने तो कोई ऐसे बर्ड्स प्रॉब्लम भी नहीं है, चलते चल हुए जाता देखे है। हैं। लेकिन क्योंकि इनका मेटिंग पीरियड लंबा होता है तो इसके लिए मेल्स के नाखून पूरे होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आधे घंटे 15-20 मिनट तक मेल ने ग्रिप करनी होती है और उसका ग्रिप करना स्ट्रॉन्ग होगा तो ही प्रॉपर मेटिंग हो पाएगी। सही। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चेक करेंगे। और इनका जो सबसे बड़ा जो लोग जिनके पास ब्रीड नहीं आती, जो कहते हैं कि ये ग्रे फारिग है, उनको ये पता नहीं होता कि इनकी डेफिशिएंसी क्या है और आप सीज़न में क्या देना है और ऑफ सीज़न में क्या देना है। बिल्कुल। आप जो अफ्रीकन ग्रे जो आप रखेंगे उसका आपको सीज़न में फ़ैट लेवल बढ़ाना है बढ़ाना है, ठीक और है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। ठीक है। 2 चीज़ें जब आप कर लेंगे प्राइवेसी देंगे आपका बर्ड ब्रीड कर जाएगा। मेल फीमेल होना कंफर्म है, एज पूरी होनी चाहिए। सही। और ऑफ सीज़न में क्योंकि जब फैट लेवल हम बढ़ाएंगे चर्बी चढ़ना शुरू हो जाएगी, इनके जिगर पे भी चर्बी आना शुरू हो जाएगी। और ऑफ सीज़न में इनकी फ़ैट लेवल को कम करना है। जब ये सीज़न में फ़ैट लेवल बढ़ाना है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करना है और ऑफ सीज़न में फ़ैट लेवल कम करना है और इनकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फिर भी आपने पूरा करना है। इनका सीज़न क्या होता है फिर? इनका ये 12 महीने का ब्रीडर है। अच्छा। 12 महीने का ब्रीडर है। अगर आप इसका टेम्परेचर अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो ये आपको ब्रीड करेगा। सही। इनमें हब्स का भी जो हब्स के दिन आते हैं, अगर ये इनके बैकग्राउंड देखा जाए तो ये कॉन्गो जो मुल्क है वो रेनी वहाँ पे रेनी सीज़न होता है। जहाँ पे ये नेचुरली पाए जाते हैं वहाँ पे रेंज होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा लाइक करते हैं हब्स का मौसम, लेकिन ठीक है। घुटन नहीं। हाँ, हब्स हो ना लेकिन घुटन नहीं घुटन नहीं हो। होना चाहिए। आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, हाँ। ऑक्सीजन कम नहीं होना जी, चाहिए। जी। आप सीज़न का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑफ सीज़न में भी लोगों का ब्रीड कर देते हैं। ठीक है। लेकिन आपने घुटन नहीं करनी क्योंकि बॉक्स है, बॉक्स में जब भी आप वेंटिलेशन का अच्छा ध्यान वेंटिलेशन रखा आपका है, अच्छा होना चाहिए, फैंस लगे एग्जॉस्ट होने लगाए चाहिए हो, या आप ठीक है। जो भी आप ऐसा है कि घुटन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मतलब इनका ऑफ सीज़न नहीं है, 12 ठीक महीने है। का ब्रीडर है। लेकिन फिर भी अगर रेस्ट देना चाहें तो किस टाइम दिए जब हम इनका फैट कम करना है तो?
हाँ, जब आपने इनका फ़ैट कम करना है तो फिर जो है ना हम गर्मियों के दिन ही चूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम बरसात के वेदर्स दिन जो होते होते हैं हैं, बहुत ठीक है, ज़्यादा हॉट वेदर होता है, ठीक है, तो हम फिर जो है वो इनको 4-5 महीने के लिए रेस्ट, अगर आपको फ़्लाइट है बड़ी जैसे मैंने छोड़े हुए हैं, हाँ, बड़ी फ़्लाइट में, तो आप उसमें छोड़ दें। ठीक है।